यूपी में कल बीजेपी की महिला जन आक्रोश रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में रैली में होंगे शामिल। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरेंगे। डिप्टी सीएम समेत मंत्रिमंडल रहेगा मौजूद। केजरीवाल की रिक्यूजल अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। जस्टिस वड़कांता ने केजरीवाल की रिक्यूजल अर्जी की खारिज। कहा अगर मैं रिक्यूज नहीं करूंगी तो आज क्या हो सकता है। जेडी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला। नीतीश कुमार ने कहा फिर से पूरे बिहार का करेंगे दौरा। मेरा मार्गदर्शन पार्टी और सरकार को मिलता रहेगा। ऋषिकेश में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 24 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। अलीगढ़, अयोध्या, गाजीपुर सहित कई जिलों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिवन सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ मैदान संभाल लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बंगाल में चुनावी रैलियां करके माहौल को गरमा रहे हैं। पिंगला, जयपुर और गरबेटा में योगी आदित्यनाथ के आक्रामक तेवर देखने को मिले, जहां उन्होंने ममता सरकार के साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। दिखाते हैं कैसे, रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिंगला, जयपुर और गारबेटा विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां की। जनसभाओं में योगी ने ममता सरकार पर सीधा हमला बोला। कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति तक हर मुद्दे पर घेरा। पश्चिम बंगाल में अराजकता चरम पर है। बीजेपी की सरकार बनने पर कानून का राज स्थापित होगा। योगी ने दावा किया कि बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल में विकास की नई धारा बहेगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए जनता से समर्थन भी मांगा। योगी के इस दौरे को बीजेपी की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जहां हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। बंगाल को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इसके लिए बीजेपी को मजबूत करना होगा। वहीं टीएमसी की ओर से भी बीजेपी पर पलटवार जारी है। ममता बनर्जी लगातार बाहरी नेताओं के मुद्दे को उठाकर बीजेपी को घेर रही है। पश्चिम बंगाल के पिंगला विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल उस वक्त गर्मा गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में योगी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने भारतीय गठबंधन के साथ मिलकर 60 वर्षों से अधिक समय तक देश पर शासन किया, लेकिन इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनका कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं था। वहीं योगी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल को टीएमसी की अराजकता से मुक्त कराना जरूरी है। योगी ने अपने संबोधन में वंदे मातरम का जिक्र करते हुए कहा कि 150 वर्षों बाद भी इसकी भावना और संदेश कायम रहेगा। बंगाल का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। ये बंगाल जिसने बैरकपुर से निकली चिंगारी ने भारत के अंदर 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर की लौ जलाई थी। ये बंगाल जिसने भारत के अंदर वंदे मातरम के गान के माध्यम से भारत की आजादी का मंत्र बनकर के स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगीत बना हुआ वंदे मातरम इसी बंगाल की धरती में रचा गया। और यह वर्ष हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरा देश राष्ट्रीय आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम ने भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई दी। यह आजादी का मंत्र बना था और आज हम कह सकते हैं टीएमसी की अराजकता से मुक्त बंगाल बने। वंदे मातरम के 150 वर्ष के बाद यह साबित होकर के रहेगा। बहनों और भाइयों, बंगाल हमारी आध्यात्मिक भूमि रही है। याद करिए, यही बंगाल है रामकृष्ण परमहंस को जन्म देने वाली बंगाल।
लाड़ी महाशय को जन्म देने वाली बंगाल, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी को जन्म देने वाली बंगाल और स्वामी विवेकानंद को जन्म देने वाली बंगाल। वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह आह्वान भारत के एक युवा सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद ने किया था। बहन और भाइयों, स्वामी विवेकानंद का यह आह्वान आज भी भारत के युवाओं में गूंजता, उनके कानों में गूंजता है। ये बंगाल की धरा है, जिस बंगाल की धरा ने सदैव देश को नेतृत्व दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी बंगाल की धरती में आह्वान करते हैं, देश की आजादी के लिए, देश के युवाओं के लिए, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका यह उद्घोष भारत की आजादी का नारा बन गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ पूरे भारत का युवा एकत्र होकर के आजाद हिंद फौज के गठन के साथ जुड़ा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान कांग्रेस ने किया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नेताजी को सम्मान मिले और इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्हें जीतने के बाद भी उन्हें उससे मुक्त कर दिया गया। बहनों और भाइयों, ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। याद करिए खुदीराम बोस का बलिदान। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर देश की आजादी के लिए खुदीराम बोस इसी बंगाल की धरती पर चढ़े थे। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की धरा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर इसी बंगाल की धरा ने दिए हैं। ये बंगाल की धरा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस की उस तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया था जो कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लागू करके कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश की थी। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो इसी बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे, तब उन्होंने नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और बहनों और भाइयों, बंगाल से निकली हुई आवाज भारत की आवाज बनी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। अब बंगाल का नौजवान भी कश्मीर के अंदर अपने लिए जमीन खरीद सकता है और वहां सम्मानजनक ढंग से रह सकता है। इसी कड़ी में जयपुर विधानसभा क्षेत्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। योगी ने अपने संबोधन में टीएमसी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल की जनता अब कुशासन से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता अपने अधिकारों, गरिमा और विकास के लिए एकजुट हो चुकी है। योगी ने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि औचित्य की सारी हदें पार करते हुए गरीबों के अधिकारों को लूटने का काम किया जा रहा है। अपने भाषण के दौरान योगी ने दावा किया कि टीएमसी का खेल अब खत्म हो चुका है और बंगाल में विकास की शुरुआत होने वाली है। सीएम योगी ने कहा कि टीएमसी के कुशासन से तंग आकर अब बदलाव बंगाल चाहता है। यहाँ की जनता अपने अधिकारों, गरिमा और विकास के लिए एकजुट है। जयपुर विधानसभा क्षेत्र की जागरूक जनता के साथ संवाद स्थापित करते हुए औचित्य की सारी हदें पार करते हुए टीएमसी सरकार गरीबों के अधिकारों को लूटने का काम कर रही है। टीएमसी का खेल अब खत्म हो गया है और अब बंगाल का विकास शुरू होगा। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे।
वहां पर अनुसूचित जाति हो या जनजाति, प्रजापति समुदाय हो या फिर कुम्हार हो या कुर्मी, किसी भी जाति का हिंदू है वह सुरक्षित भी है और समृद्धि के नित नए सोपान को प्राप्त कर रहा है। अब अयोध्या में राम भक्तों पर कोई लाठी गोली नहीं चला सकता। अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आयोजन कैसे होने चाहिए? प्रयागराज महाकुंभ आपके सामने उदाहरण है, कितना भव्य और शानदार आयोजन। और मुझे बताया गया कि पुरुलिया के कुमार समुदाय के लोग श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो जी के नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ में गए थे। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं जो प्रयागराज में गए और प्रयागराज की पुण्य को प्राप्त किए हैं। बहनों और भाइयों, ये हमारा दायित्व है। विरासत का संरक्षण करके ही हम विकास कर सकते हैं और उसी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं जयपुर में आपके पास आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए। ये बंगाल की धरा प्रेरणा की धरा है। बंगाल की धरा भारत को दिशा देने वाली धरा थी। बंगाल में प्रतिभा थी, लेकिन प्रतिभा पलायन कर रही है। बंगाल में पुरुषार्थ था, लेकिन उस पुरुषार्थ को कुंद कर दिया गया। बंगाल में वह सब कुछ था जो बंगाल को भारत के अंदर लीडरशिप देने का मादा रखता था, लेकिन बंगाल को एक साजिश के तहत पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, अब टीएमसी ने अव्यवस्था, अराजकता और गुंडागिर्दी का अड्डा बना दिया है। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करना, कभी बंगाल की धरती से निकला वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया था। और आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। वंदे मातरम ने भारत को आजाद कराया था। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष है। और इस अवसर पर मैं कहूंगा कि हमें वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में टीएमसी मुक्त बंगाल चाहिए, क्योंकि टीएमसी मुक्त बंगाल का मतलब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार, और डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब बंगाल के अंदर अब उन्नयन शुरू होगा, विकास शुरू होगा। विरासत और विकास की इस पावन धरा के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, लेकिन मैं ममता दीदी से बोलना चाहता हूं, ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। अब खेल समाप्त, टीएमसी का खेल समाप्त, अब बंगाल का विकास प्रारंभ होगा। इसी बीच गरबेटा में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली ने सियासी पारा और बढ़ा दिया। योगी ने जनसभा में उमड़े हुए जनसमूह को बदलाव का संकेत बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल अब टीएमसी के भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्ति चाहता है। उन्होंने कहा कि वो इस क्षेत्र की जनता को संबोधित कर रहे हैं, जो अब बदलाव के लिए तैयार नजर आ रही है। योगी ने टीएमसी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी का मतलब आतंक, माफिया राज और भ्रष्टाचार है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इन समस्याओं को केवल 2 इंजन वाली बीजेपी की सरकार ही खत्म कर सकती है। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है।
यही तो अराजकता यूपी में भी थी 2017 के पहले। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी, उपद्रव होते थे, गुंडागर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। यूपी में अब किसी गरीब के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। यूपी की सड़कें ऐसी हैं, एक बार व्यक्ति बैठ जाए तो बहनों और भाइयों, वहां की सड़कों में हाथ में रखा हुआ पानी का कप नहीं छलकेगा। ये डबल इंजन सरकार है। हाईवे का स्टेट बन गया, स्टेट हाईवे का, एक्सप्रेसवे का स्टेट हो गया, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का स्टेट हो गया, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य हो गया। कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, जहां उपद्रव होते थे वहां उत्सव हो रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर न इफ्तारी होती है, न नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिद से अजान के स्वर भी नहीं सुनाई देते हैं। और याद करना, उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो उत्सव है, नौजवान के लिए रोजगार है, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली है, हर बेटी हर व्यापारी सुरक्षित है। और उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के सामने आया है। जिस बंगाल में राम का नाम लेने पर ममता दीदी चिढ़ती है, उस उत्तर प्रदेश में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर, आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ भगवान राम का भव्य मंदिर। बहनों और भाइयों, हर भारतीय का सीना तान करके खड़े होने का, उस मर्यादा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली राम का यह मंदिर हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है, जो बताता है कि आस्था किसी के सामने झुकती नहीं है, टूटती नहीं है, न रुकती है, बशर्ते इच्छा शक्ति हो लड़ने की, चुनौती का सामना करने की। और यूपी ने उस मादा को अपने अंदर जीवित रखा और विधर्मियों के हौसले पस्त करते हुए अपने भगवान, अपने राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में कर दिया है। यूपी में गौ हत्या नहीं हो सकती, लैंड जिहाद और लव जिहाद की घटना भी नहीं हो सकती। माफिया हो या गुंडा, अगर कहीं उसने हिमाकत की तो यूपी का बुलडोजर केवल सड़क ही नहीं बनाता है, उसकी हड्डी और पसली को भी सड़क के साथ मिक्स करके चकनाचूर कर देता है। और यह काम केवल डबल इंजन की सरकार कर सकती है। योगी आदित्यनाथ के इन आक्रामक तेवरों से साफ है कि बीजेपी बंगाल में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं टीएमसी भी पलटवार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में सवाल यही है कि इस सियासी जंग में जनता किसके साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट।
तो बंगाल के रण में सियासी बार पलटवार तेज हो चुका है। बीजेपी जहां आक्रामक प्रचार के जरिए माहौल बनाने में जुटी है, वहीं टीएमसी भी जवाबी हमलों से पीछे नहीं है। अब देखना होगा कि जनता किसके दाव पर भरोसा करती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौटते हैं। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। मैं भारत अपडेट चैनल को, सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो दिल्ली की समस्याओं को और दिल्ली के लोगों की आवाज को इस चैनल के माध्यम से उठाएं। जी नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। भारत अपडेट के इस समाचार समूह के लॉन्चिंग पे मैं बहुत शुभकामना देता हूं और हमारे स्नेह कमल जी से जुड़े हैं विवेक पाठक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी टीम को आप निष्पक्ष और निर्भीक समाचारों का एक केंद्र बने, यही हमारी शुभकामनाएं। कि भारत अपडेट की रिलॉन्चिंग हो रही है, उस अवसर पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भारत का लोकतंत्र चौखंबा राज्य पे टिका है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया का एक बड़ा रोल होता है और इसके जिस भी खंभे में घुन लग जाता है तो लोकतंत्र का मंदिर भरभरा के गिर पड़ता है। मुझे आशा ही नहीं परंतु चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बांदा स्मार्ट मीटर पर रोक के बाद बिजली विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और जहां मुख्य अभियंता मुनीश चोपड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विभाग उपभोक्ताओं की सहमति से काम कर रहा था और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ही स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि पोस्टपेड सेवा को प्रीपेड में बदला गया था, लेकिन अब शासन के आदेश का पालन करते हुए स्मार्ट मीटर का काम फिलहाल रोक दिया गया है। वहीं मुख्य अभियंता ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से परेशान न हों। बिजली विभाग उनके साथ है और नई गाइडलाइन के तहत आगे कार्रवाई की जा रही है। तो यूपी के बांदा में नई गाइडलाइन के तहत अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लगाए जाने पर रोक लगा दी गई है। स्मार्ट मीटर पर पूर्णतः शासन के आदेश के बाद रोक लगा दी गई है। अलर्ट मोड में बिजली विभाग है। पोस्टपेड से प्रीपेड सेवा लागू कर दी गई है। जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहा स्मार्ट मीटर के खिलाफ। बांदा समेत तमाम शहरों में, मेरठ में प्रदर्शन देखने को मिला है और कई जिलों में लगातार लोग इसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर से लेकर के बांदा तक प्रदर्शन जारी है स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स को लेकर, जिसके खिलाफ अब नई गाइडलाइन के तहत तेजी से कार्रवाई की जा रही है और अब 45 दिनों तक बिजली नहीं काटने के अल्टीमेटम दिए गए हैं और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर के लगाए जाने पर भी रोक लगा दी गई है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसका जैसे ही वहाँ से पत्र आ जाएगा तो वहाँ के द्वारा सारे निर्देशों का अनुपालन भी कर दिया जाएगा। बाकी उनको संज्ञान में लिया गया है तो जो निर्देश माननीय ऊर्जा मंत्री जी के थे कि कोई भी उनके जो 5 मैसेजेस जो आने हैं, जो बकायेदारों पे 30% रह जाएगा, अगर किसी का प्रीपेड स्मार्ट मीटर में उस पर एक SMS जाएगा, उन सब पे काम चल रहा है, वो इम्प्लीमेंट जल्दी हो जाएगा। प्लस ये था कि कोई भी स्मार्ट मीटर में अभी इधर कोई नया काम ना किया जाए तो उस पर भी कार्य। बांदा में जो स्मार्ट मीटर को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा, वहीं दूसरी तरफ एक दूल्हा अपनी बारात लेकर के जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंच गया। दूल्हे कुलदीप का कहना है कि आज उनकी बारात जारी है, लेकिन बिजली विभाग ने उनके घर की लाइट ही काट दी। वहीं उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली बिल दोगुना आने लगा है उनके घर पर, जिसे भर पाना उनके और उनके परिवार वालों के लिए बहुत मुश्किल है। घर में शादी का माहौल है और रिश्तेदारों की मौजूदगी के बीच बिजली कटने से परेशान है वो लोग। दूल्हा इंसाफ की गुहार लगाने बारातियों के साथ डीएम कार्यालय ही पहुंच गया। तो यूपी के बांदा में ये मामला सामने आया है।
इस दौरान आप देखिए पूरा दूल्हा बारात के साथ जिला अधिकारी के कार्यालय पर पहुंच करके ये मांग करते हुए नजर आया। क्या नाम है आपका? कुलदीप। क्या है मामला? कुछ नहीं, ये वाला स्मार्ट मीटर बंद किया जाए और वही पुराना वाला लागू किया जाए। आज कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? डीएम ऑफिस। वही मेरठ में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है, जहां भीम आर्मी ने मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप करके इस नई व्यवस्था को गरीबों पर बोझ बताया है। वहीं ज्ञापन में कहा गया है कि प्रीपेड मीटर में रिचार्ज खत्म होते ही तुरंत बिजली कट जाती है, जिससे आम लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बार बार रिचार्ज कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही मीटर रीडिंग में पारदर्शिता की कमी, तकनीकी खराबियां और ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क समस्याओं के चलते रिचार्ज में दिक्कत जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं। तो भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया है, तकनीक खराबियों से उपभोक्ता परेशान है, इसका आरोप लगाया गया है। और इस दौरान भीम आर्मी की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया है। स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया है। इस दौरान बैनर पोस्टर में लिखा था, स्मार्ट मीटर हटाओ, गरीबों की जान बचाओ। भीम आर्मी अब सड़कों पर उतर करके इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। भीम आर्मी कह रही है कि जो गरीब लोग हैं वो अब स्मार्ट मीटर के प्रीपेड रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनकी बिजली काट दी जाती है और इस दौरान उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी रही है, देखते रहिए भारत अपडेट। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री।